हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके और हमारे चैनल रिएक्शन एकेडमी पे लेडर टू सक्सेस। मैं राज पालीवाल एनआईटी रायपुर से। प्रीवियस जो वीडियो था, जो हर्षवर्धन सर बताए थे कि वो 12th का कवर करेंगे, मैं आपका 11th का कवर करूँगा फ्रॉम बेसिक एनसीईआरटी से एडवांस लेवल तक। तो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं एनसीईआरटी में जो स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है, और कुछ प्रॉब्लम्स कंपटीशन के रिस्पेक्ट में बात करें कि तो कुछ स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है, कुछ ट्रिक्स से सॉल्व करना पड़ता है ताकि मिनिमम टाइम में अपन ज़्यादा गेन कर सकें। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक के अपन डीप कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। फिर पीवाईक्यू की बात करेंगे। हम पीवाईक्यू के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, ताकि ईजी प्रॉब्लम से हार्ड प्रॉब्लम सारे कवर कर सकें, और हम आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। कभी ऐसा होता है कि अपन जज नहीं कर पाते कौन सा हार्ड कौन सा इजी, तो अपन ना हार्ड क्वेश्चन पूरा कर पाते हैं और ना इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, जिससे अपना पूरा मार्क्स कट जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। फिर अपन क्रैश कोर्स की बात करेंगे। इसके लिए अपन लेटर वीडियोज़ में क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। मैं 11th के टॉपिक्स कवर करूँगा, जैसे फिज़िकल वर्ल्ड। इसमें अपन पढ़ेंगे कि स्कोप ऑफ फिज़िक्स, इसमें आता है मॉडर्न फिज़िक्स, क्लासिकल फिज़िक्स जैसे मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, और कुछ होती है टेक्नोलॉजिकल फिज़िक्स, जिसमें अपन टेक्नोलॉजी फिज़िक्स में क्या क्या टेक्नोलॉजी हुई उसके बेसिक प्रिंसिपल्स, जैसे स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन का बेसिक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन है, उसका बेसिक प्रिंसिपल है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर अपन आएंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें पढ़ेंगे अपन डायमेंशंस एंड एरर्स। पहले डायमेंशंस में ऐसा करना है कि पहले फॉर्मूला, फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये अपन पढ़ेंगे, जिससे डायमेंशंस फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एरर्स भी होते हैं। अब कोई भी चीज़ अपन एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाते, कुछ उसकी एक्चुअल वैल्यू और अपन जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसमें डिफरेंस होता है, वही एरर होता है। फिर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें पार्टिकल्स 1D मोशन में होता है। इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। इसके लिए अपन को बेसिक मैथमेटिकल टूल पता होना चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और कुछ अपन को जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ अपन को पैरामीटर्स में दिया हो, पैरामीटर्स थीटा में दिया हो, पैरामीटर्स टी पैरामीटर्स में दिया हो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की हेल्प से अपन क्यू सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, और वेरियस ग्राफ्स देखेंगे इसमें अपन। फिर आता है मोशन इन प्लेन। ये जब ऑब्जेक्ट 3D मोशन में होता है, पार्टिकल्स मोशन होता है 3D में, अपन इसमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं खड़ा हूँ किसी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर और मैं उसी जगह से एक बॉल फेंकूँ, और मैं डिटरमाइन करूँ कि इस बॉल की कितना कवर करेगा या मैक्सिमम हाइट, और वही अगर ग्राउंड पे हूँ और वही बॉल में फेंकूँगा तो ये कितना कवर करेगा मैक्सिमम हाइट, वही अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर आएंगे अपन लॉज ऑफ मोशन पे। इसमें अपन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन, नॉर्मल, ये सब, और बेसिक्स लॉज देखेंगे अपन, और फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में अपन। और बेसिकली मिनी कॉन्सेप्ट जो होते हैं, मेजर कॉन्सेप्ट, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन से और काइनेटिक फ्रिक्शन से, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। डीप कॉन्सेप्ट्स होंगे इनके। फिर अपन वर्क एनर्जी पावर, ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें अपन इतना फोर्स लगाएंगे तो इतना ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इतना फोर्स लगाएंगे इतना ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और कितने अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है इस पर, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट, वो सब पढ़ेंगे अपन। और कोलिजन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर एक पार्टिकल कोलाइड हुआ दूसरे पार्टिकल से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी क्या होगी, एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होगी, इनिशियली कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी एनर्जी है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन। इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि जैसे कोई पार्टिकल है ग्राउंड पे, तो अब उसकी वेलोसिटी क्या है। पार्टिकल जब मूव करेगा सर्कुलर मोशन में, तो पार्टिकल ग्राउंड पे वेलोसिटी क्या है,
वो डिस्कस करेंगे, पार्टिकल सेंटर पे वेलोसिटी क्या है वो डिस्कस करेंगे, पार्टिकल की टॉप पे क्या स्पीड है वो कैलकुलेट करेंगे, पार्टिकल की ऐसी स्पीड कैलकुलेट करेंगे, और डिटरमाइन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फिर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन में ऑल अबाउट ग्रेविटी, स्पीड इन इट्स ऑर्बिट, और कुछ लॉज पढ़ेंगे इसमें, केपलर्स लॉ। फिर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड्स की। इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन, कितना स्ट्रेस होगा, कितना स्ट्रेन होगा किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट में। फिर अपन पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक फ्लूइड के बारे में, डायनेमिक फ्लूइड के बारे में, कंडीशन होगी कि ये स्टैटिक क्यों है, ये डायनेमिक क्यों है, ऑल सब इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए वो सब डिस्कस करेंगे। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ट्रांसफ़र हो रही है हीट, कन्वेक्शन, रेडिएशन से। उसमें अपन एक एनालॉजी भी पढ़ेंगे जो अपन रिलेट करेंगे प्रीवियस क्लासेस है, वो है कॉम्बिनेशन, पैरेलल, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें अपन कोई रॉड्स ले लेंगे, उसमें कितना हीट ट्रांसफ़र होना है उसके लिए अपन एनालॉजी का यूज़ करेंगे, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसे रिलेटेबल अपन चीज़ें करेंगे। फिर आएगा थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स अपन पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, हाउ हीट ट्रांसफॉर्मेशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इसके बेसिक्स लॉज पढ़ेंगे, ये सब करेंगे। फिर आएगा काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी इसमें अपन जैसे जानते हैं कि कोई बहुत सारे आइटम्स हैं, वो कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर वही मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हुआ, उसी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, वो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, और इसमें लगभग क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करेंगे अपन ऑसिलेशंस की। ऑसिलेशंस क्या होता है, एक रिपीटेड मोशन होता है पार्टिकल के किसी एक पॉइंट के अबाउट। इसमें अपन पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ये अपन चीज़ें पढ़ेंगे। फिर अपन बात करेंगे वेव्स की। इसमें देखेंगे कि कैसे मोशन होता है एक पार्टिकल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिसमें ट्रांसफ़र होती है एनर्जी और मोमेंटम, जिससे वेव फॉर्म होती है। इसमें मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता है। एप्लीकेशन देखेंगे इसके, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, जिससे हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। ये हमारी टीम रिएक्शन एकेडमी। तो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे